तो कैसे हो भाई लोग, उम्मीद है बढ़िया होगे। तो भैया एलसीयू और लियो से जुड़े हुए डिस्कशंस का सिलसिला अभी फैंस की तरफ से ओवर हुआ ही था कि इधर लोकेश कनगराज ने एक और कतार लगा दी डिस्कशंस की। 4 दिन पहले उनका एक इंटरव्यू आया यूट्यूब पे जिसमें उन्होंने लियो और एलसीयू से जुड़ी हुई बातों पे डिस्कस किया एंड फैन थ्योरीज को भी एड्रेस किया। और हम फैंस के पास काफी सारी चीजें छोड़ दी सोचने को। अब इंटरव्यू तमिल में था एंड अपने को कुंजम कुंजम तमिल आती तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं था कि मैं कायदे से पूरे इंटरव्यू को समझ सकूं। बट स्टिल 2 दिन लगे, दोनों इंटरव्यूज मैंने देखे, उसे समझने की कोशिश करी एंड बहुत सारी बातें हुई उस इंटरव्यू में। बट फिलहाल इस वीडियो में हम सिर्फ लियो और एलसीयू से जुड़ी हुई बातों के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि उस इंटरव्यू में हुई। एंड आई वुड हाईली रिकमेंड कि इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो मैंने 4 पार्ट की थ्योरीज एंड डिस्कशंस की सीरीज बनाई है तुम उसे जरूर देख लो ताकि इस वीडियो में कॉन्टेक्स्ट समझ सको। एंड अगर ऑलरेडी देख चुके हो तो स्टे ट्यून्ड। अब इस चीज को मैं पिछली वीडियो में बहुत बार डिस्कस कर चुका हूं तो इस बार हम इतनी डिटेल में इसमें नहीं जाएंगे। तो जैसा कि मैंने डिटेल्स के साथ बताया था कि कैसे इरोदेराज ने जोशी को जो लियो की स्टोरी सुनाई है वो एक्चुअली में फैब्रिकेटेड हो सकती है, तो लोकेश कनगराज ने भी अपने इंटरव्यू में कंफर्म किया कि वो फ्लैशबैक एक्चुअली में फेक था और वो सिर्फ और सिर्फ इरोदेराज का अपना पर्सपेक्टिव था लियो के पास्ट को लेके और उस फैक्ट्री में हुए इवेंट्स को लेके। एंड उस सीन में इरोदेराज का एक ऐसा डायलॉग भी था जो कि इस चीज को बहुत ऑब्वियस कर देता, तो मेकर्स ने उस डायलॉग को कट कर दिया उस सीन में से। अब इस स्टेटमेंट में जितने भी हेटर्स एंड ट्रोल्स थे इंटरनेट पे वो सारे के सारे असेंबल हो गए और ये कहने लगे कि भैया लोकेश कनगराज इस टाइम डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं, कुछ भी उल्टा सीधा बोल रहे हैं एंड अपनी मीडियोकर फिल्म को अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बाय द वे वो फिल्म कहीं से भी मीडियोकर नहीं थी एंड अपनी गलतियों को एक्नॉलेज करने को लोकेश कनगराज रेडी नहीं है। तो लो भाई, 7 स्क्रीन स्टूडियो ने इस स्टेटमेंट के आते ही एक डिलीटेड सीन को रिलीज किया जिसमें इरोदेराज साफ साफ कहता है कि लियो के पास्ट के बहुत पर्सपेक्टिव्स हैं, जो मैं बताने जा रहा हूँ ये मेरा पर्सपेक्टिव है। और फिर जो हेटर्स की KLPD हुई है ना, मतलब अब डैमेज कंट्रोल की जरूरत उनको पड़ेगी। लाइफ इज टू शॉर्ट टू आर्ग्यू, जस्ट रिलीज द डिलीटेड फुटेज एंड मूव ऑन। ऑलरेडी कहा था मैंने दैट डोंट अंडर एस्टिमेट डायरेक्टर लोकेश कनगराज, ही इज नॉट मेसिंग अराउंड विद द LCU। सब कुछ बहुत प्रॉपरली और अच्छे तरीके से प्लान करके आगे बढ़ रहे हैं वो। खैर अब जब डायरेक्टर ने खुद ही कह दिया कि फ्लैशबैक फेक है और ये सिर्फ इरोदेराज का पर्सपेक्टिव है तो दिस स्टेटमेंट समहाउ क्रिएट्स रूम फॉर सम मोर थ्योरीज। अब अगर ये सब इरोदेराज का पर्सपेक्टिव है तो हो सकता है कि लियो की बहन एलिसा भी जिंदा बच गई हो। एंड हाँ, मुझे याद है कि हैरल्ड ने क्लाइमैक्स में लियो से कहा था कि यही वो चाकू है जिससे मैंने तुम्हारी बहन को मारा था। लेकिन अगर इस सेंस में देखो एक बार को तो एंटनी और हैरल्ड ये दोनों लियो को भी तो इतने सालों से मरा हुआ समझ रहे थे, तो क्या ये सेम केस एलिसा पर अप्लाई नहीं हो सकता? माइट भी वो भी जिंदा बच गई हो एंड लियो की तरह उसने भी अपनी एक नई लाइफ शुरू कर दी हो। अब पिछली वीडियोस में से किसी एक में किसी ने कमेंट किया था कि क्या पता एलिसा दिल्ली की वाइफ हो, और ये मुझे काफी प्लॉजिबल लगा कि हो सकता है कि एलिसा ने अपनी आइडेंटिटी चेंज करी हो एंड देन वो दिल्ली से ही मिल गई हो जाके। एंड जैसा कि दिल्ली बताता है कि उसकी वाइफ मारी गई थी तो हो सकता है फाइनली एलिसा तब जाके मरी हो। एंड ये एक बहुत ही अच्छा कनेक्टिंग डॉट बन सकता है दिल्ली और लियो के बीच में। और सिर्फ इतना ही नहीं, इरोदेराज का ये डिलीटेड सीन एक बहुत बड़ी विंडो ओपन करता है इस चीज को लेके कि आखिर 1999 के हुए इवेंट्स फैक्ट्री में एक्चुअली में कैसे पैन आउट हुए होंगे। खैर ये तो वक्त ही बताएगा। अब क्लाइमैक्स में जब पार्थी सबको मार देने के बाद आराम से चेयर पे बैठ जाता है तो उसके सामने एक ईगल आके बैठ जाता है जिसके साथ वो हेड टिल्ट करके ऐसे सिंक कर रहा होता है। नाउ दिस सीन होल्ड्स अ रियली ग्रेट सिंबोलिज्म एंड मीनिंग विद रिस्पेक्ट टू द मूवी एंड लोकेश कनगराज ने इस सीन का जो तर्क दिया है वो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। अब मूवी में जब भी पार्थिवन लड़ाई करता है या फिर अपने वायलेंट साइड को बाहर निकालता है तो हमेशा कोई ना कोई उसको विटनेस कर रहा होता है एंड ही इज साइकोलॉजिकली अवेयर अबाउट दैट, और इसी की वजह से वो अग्रेसिव तो होता है बट कभी भी अपने ऑल्टर ईगो लियो को कंप्लीटली बाहर नहीं आने देता। रेस्टोरेंट वाले फाइट सीन में सारे गुंडों को गोली मार देने के बाद वो तुरंत रोना स्टार्ट कर देता है क्योंकि उसको मालूम है कि उसकी बेटी और इसकी एम्प्लॉय उसको विटनेस कर रहे हैं एंड अपनी वाइफ के सामने भी ही डज ऑल दैट क्राइंग एक्ट। वायलेंट होने के बाद भी तुरंत एक वल्नरेबल कैरेक्टर में खुद को शिफ्ट करने के लिए ही हैज मेंटली ट्रेन्ड हिमसेल्फ ताकि लियो कंप्लीटली बाहर ना आए इवन इफ ही अनलीशेस हिज वायलेंस और किसी को भी पता ना चले कि ये कोई और है। बट ये पूरा एक्ट वो पूरी फिल्म में सिर्फ एक सीन में नहीं करता है और वो है ये ईगल वाला सीन। यहाँ पे फाइनली एडमिट करके कि वो लियो है एंड हैरल्ड डास को मारने के बाद
वो वापस पार्थिबन में ट्रांजिशन नहीं करता है, बिकॉज यहाँ उसको विटनेस करने के लिए कोई भी नहीं होता। ही हैज कंप्लीटली ट्रांजिशनड इनटू लियो दिस टाइम एज अपोज्ड टू द रेस्ट ऑफ द मूवी, एंड इसीलिए वो मस्त चेयर पे बैठ जाता है एंड सिगरेट जलाता है। ही इज एम्ब्रेसिंग एंड एंजॉयिंग हिज ट्रू सेल्फ फॉर द लास्ट टाइम बिफोर बिकमिंग पार्थी अगेन। एंड ईगल के साथ ऐसे अपने सर को टिल्ट करके सिंग करना, वही सेम ईगल जिससे अभी कुछ समय पहले ये डरने की एक्टिंग कर रहा था, इस बात को सिंबलाइज करता है दैट फाइनली ही इज इन कंप्लीट सिंक विद हिज ट्रू सेल्फ, एंड दैट इज लियो। दिस इज अ रियली अमेजिंग डिटेल ऑन द पार्ट ऑफ द डायरेक्टर। तो लियो के एंड में जब विक्रम पार्थी को कॉल करता है और उसको अपनी टीम में जुड़ने को कहता है, एंड वहां वो पार्थी को एज लियो एड्रेस करता है और उससे ये भी कहता है कि तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ। एंड देन पार्थी का जो फेस का एक्सप्रेशन बनता है वहां पे, उसके बारे में मैंने बात करी थी और कहा था कि यहाँ पे उसका फेस ऐसा इसलिए बना क्योंकि वो विक्रम को पहले से जानता है, एंड यहाँ पे वो उसको फाइनली पहचान गया एंड ही इज लाइक ओह ओके यही है। एंड लोकेश कनगराज ने भी इस चीज को अपने इंटरव्यू में कंफर्म किया, बट उन्होंने इस सीन का एक दूसरा पर्सपेक्टिव भी दिया, एंड वो कुछ यूं है जैसा कि पार्थी फिल्म के एंड में कहता है कि जो भी उसकी असलियत जानता है वो मरेगा। एंड दास एंड को जला देने के बाद पार्थी के अकॉर्डिंग अब कोई भी ऐसा नहीं है जो कि उसका सच जानता हो। बट विक्रम की कॉल के बाद पार्थी का इस तरीके से फेस बन जाना इस बात को भी सिग्निफाई कर सकता है कि ओ डैम अभी भी मेरा सच जानने वाला कोई है। एंड लोकेश कनगराज ने कहा है कि इन दोनों में से कौन सा पर्सपेक्टिव ट्रू है ये हमको फ्यूचर में मालूम चलेगा, बिकॉज उन्होंने ये भी कहा है कि दिल्ली और विक्रम हीरोज हैं, सांतानम और रोलेक्स कंप्लीट विलन्स हैं, बट लियो क्या है ये एक सरप्राइज है। सो यू नेवर नो कि क्या एंगल बने। मे बी हमें लगता हो कि लियो विक्रम को ज्वाइन करेगा, बट हो सकता है ना ज्वाइन करे, हो सकता है इन दोनों में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाए। खैर ये तो बात की बातें हैं, वक्त बताएगा। ये एक और थ्योरी है मेरी जो कि सही साबित हुई, एंड फाइनली डायरेक्टर ने कंफर्म किया कि अमर और लियो दोनों सेम ऑर्फनेज से हैं, एंड दैट इज सत्यमंगलम ऑर्फनेज। तो ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं, ये एक हाई पॉसिबिलिटी बनती है अब। एंड सिंस ये चीज कंफर्म हो चुकी है तो मेरी एक और थ्योरी बनती है इसको लेके कि व्हाट इफ पार्थिबन एक्चुअली में अमर का असली नाम हो, क्योंकि विक्रम मूवी में साफ साफ कहा गया है कि इसका नाम अमर सिर्फ रिकॉर्ड में है, इसका असली नाम क्या है ये कोई भी नहीं जानता। एंड ब्लैक स्क्वाड के मेंबर्स की हिस्ट्री का वैसे भी कोई रिकॉर्ड नहीं होता है। तो व्हाट इफ जिस पार्थिबन की पहचान लेके लियो जी रहा है, वो सारे सर्टिफिकेट्स, वो सारे बचपन की फोटो, वो सब अमर की हो, एंड उसी का असली नाम पार्थिबन हो, क्योंकि अमर तो सच में बचपने से उस ऑर्फनेज में रहा। एंड सिर्फ इतना ही नहीं, दिल्ली की बेटी अमुदा भी सत्यमंगलम ऑर्फनेज से ही है। एंड विक्रम मूवी में भी हमको बताया जाता है कि प्रबंजन विक्रम को एक ऑर्फनेज से अडॉप्ट करके लेके आता है। हालांकि वहाँ पे ऑर्फनेज का नाम रिवील नहीं किया गया है, बट मुझे लगता है कि वहाँ पर भी वो सत्यमंगलम ऑर्फनेज ही है। तो इस तरह से अगर देखो तो ये जो सत्यमंगलम ऑर्फनेज है ये कहीं ना कहीं एलसीयू का एक नेक्सस पॉइंट है, एक कॉमन डॉट जहाँ पे सारे कैरेक्टर्स डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपस में कनेक्ट होते हैं। इनफैक्ट लोकेश ने खुद कहा है दैट एलसीयू इज बेस्ड ऑन द कैरेक्टर्स हु आर कनेक्टेड थ्रू द ऑर्फनेज एंड हाउ दे मेक अ ड्रग फ्री सोसाइटी। तो ये एक सिंपल येट एक बहुत ही ऑर्गेनिक कनेक्टिंग पॉइंट की तरह वर्क करता है सारे कैरेक्टर्स के बीच में। एंड अभी आगे ये कैसे एक्सप्लोर होगा और हमें क्या क्या देखने को मिलेगा ये देखना काफी एक्साइटिंग होगा। लियो मूवी के अलावा लोकेश कनगराज ने एलसीयू के फ्यूचर के बारे में भी बात की, जिसमें उन्होंने कैथी 2 में हमें इनसाइट देते हुए ये कहा कि कैथी 2 मूवी में एलसीयू में अब तक के एस्टैब्लिश कैरेक्टर्स हमें देखने को मिलेंगे, क्योंकि कैथी और विक्रम की तरह कैथी 2 भी एक इवेंट मूवी होगी जिसमें सब कुछ एक रात में हो रहा होगा। एंड एलसीयू के एस्टैब्लिश कैरेक्टर जिसमें लियो भी अब शामिल है, उनके लिए भी एक रूम बनता है इस फिल्म में। तो इस अकेले स्टेटमेंट से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कैथी 2 का स्केल क्या होगा। तो कैथी 2 दिल्ली के पास्ट को भी एक्सप्लोर करेगी एंड साथ ही साथ प्रेजेंट टाइमलाइन में भी चलेगी। एंड प्रेजेंट टाइमलाइन में मैंने ऑलरेडी अपनी थ्योरी में कहा था कि कैसे रोलेक्स की बाउंटी के चलते रोलेक्स के लोग दिल्ली को मारने पहुंच जाएंगे, एंड कैथी 2 विल बी ऑल अबाउट दिल्ली प्रोटेक्टिंग हिमसेल्फ एंड हिज डॉटर। एंड मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि कैथी 2 में यही होगा, एंड इन्हीं सब के दौरान विक्रम, दिल्ली और रोलेक्स जैसे कैरेक्टर्स क्रॉसओवर करेंगे, जहां माइट भी विक्रम दिल्ली को ढूंढते हुए आएगा एंड उसको वार्न करेगा, क्योंकि वो तो रोलेक्स के आदमियों के बीच में खड़ा होकर सब कुछ सुन चुका है। तो उसे अब पता चल चुका है कि दिल्ली नाम के किसी आदमी पर बाउंटी है, तो वो इवेंचुअली दिल्ली को ढूंढ लेगा एंड उसकी हेल्प करेगा। एंड अब इसी में मेरी एक बहुत जबरदस्त थ्योरी आती है जो कि तुमको सुन के मजा आ जाएगी। तो लोकेश कनगराज ने अपने इंटरव्यू में दिल्ली, विक्रम और लियो के कैरेक्टर्स का मोटो बताया था, जिसमें उसने बताया कि दिल्ली का मोटो है उसकी बेटी, विक्रम का मोटो है ड्रग फ्री सोसाइटी, एंड लियो के मोटो के बारे में तो नहीं बताया, बट हम सबको पता है कि उसका मोटो है उसकी फैमिली और अपने पास्ट को छुपा के रखना। एंड ये काफी इंटरेस्टिंग एंगल है क्योंकि तीनों कैरेक्टर्स के इंटरेस्ट कन्फ्लिक्टिंग है और इन तीनों का एक साथ ऑन बोर्ड आना इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होगा, ये हमको समझ आता है, विच एड्स मोर मसाला टू दिस यूनिवर्स थिंग। अब जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि दिल्ली के पास कोई भी रीजन नहीं है विक्रम को ज्वाइन करने का एक्सेप्ट फॉर हिज डॉटर, जिसके ऊपर अब खतरा आ जाएगा कैथी 2 में, एंड विक्रम विल हेल्प हिम प्रोटेक्ट हिज डॉटर इन एक्सचेंज फॉर हिम ज्वाइनिंग हिज मिशन। इनफैक्ट विक्रम का दिल्ली को हेल्प करना
प्योरली उसके खुद के इंटरेस्ट के हित में है, क्योंकि उसे ड्रग फ्री सोसाइटी से मतलब है एंड वो जानता है कि दिल्ली ने कैसे सिंगल हैंडेडली त्रिची में उनके ऑपरेशन को फेल किया। तो विक्रम उसे एक एसेट की तरह देखता है रोलेक्स के अगेंस्ट एंड दिल्ली के पास भी एक लेजिट रीजन आ जाता है विक्रम को ज्वाइन करने का, क्योंकि एटलीस्ट उसको अब मालूम है कि अगर इन केस उसे कुछ हो भी गया तो उसकी बेटी सुरक्षित रहेगी। बट फिर लियो का एंगल कैसे फिट होगा इन सब में, क्योंकि दिल्ली से तो उसका कोई मतलब नहीं है और देखा जाए तो इस मिशन से भी कोई मतलब नहीं है। वो तो बस एक मस्त सिंपल लाइफ जीना चाहता है और ऐसे मिशन में जुड़ के वो अपनी फैमिली की लाइफ को खतरे में क्यों लाएगा। बट यहाँ पे वो एलिसा दिल्ली की वाइफ है ये वाली थ्योरी आ जाती है। तो अगर ये थ्योरी सच हो जाती है तो ऐसा होगा कि लियो को मालूम चलेगा कि दिल्ली की बेटी की माँ उसकी बहन एलिसा है एंड उसे रियलाइज होगा कि ये उसकी भांजी है एंड उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वो ऑन बोर्ड आ जाएगा एंड इसी तरीके से लियो भी कैथी 2 में क्रॉसओवर कर जाएगा। बट ये प्योरली इस थ्योरी के सच होने पे डिपेंड करता है, तो फिलहाल के लिए ये सिर्फ मेरा एक थॉट है। और इसी के साथ लोकेश कनगराज ने बताया कि एलसीयू में फ्यूचर में और भी नए कैरेक्टर्स आएंगे, नए विलन्स आएंगे। सांथानम जो कि विक्रम में मर चुका है उसको भी कोई ना कोई रिप्लेस करेगा, बिकॉज ऑब्वियसली सांथानम मरा है लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन को संभालने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए। एंड यहाँ मेरा गेस है कि उनको राघव लॉरेंस रिप्लेस करेंगे जो कि कैथी 2 में रिपोर्टेडली एक रोल प्ले करने वाले हैं। और एक और चीज लोकेश कनगराज ने अपने इंटरव्यू में कही कि कैथी 2 नेक्स्ट फिल्म है और रोलेक्स और विक्रम 2 के बीच में क्या होगा वी हैव टू डिस्कस। तो फिलहाल अभी तक एलसीयू का जो लाइनअप था वो था कैथी 2, रोलेक्स एंड विक्रम 2। लेकिन ये स्टेटमेंट कि बिटवीन रोलेक्स एंड विक्रम 2, इसको सुनकर ये समझ आता है कि भी एलसीयू में और मूवीज ऐड हो सकती हैं। तो फिलहाल इन दोनों इंटरव्यूज से जो की टेक अवेज थे वो मैंने इस वीडियो में डिस्कस कर लिए। बाकी तुम अपने थॉट्स में जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। एंड वीडियो खत्म करने से पहले आई वुड लाइक टू से कि ये जो पूरी डिस्कशन एंड थ्योरीज वाली सीरीज थी इस पे तुम लोगों का रिस्पॉन्स देख के मुझे मजा आ गया। सो थैंक यू सो मच फॉर सच एन अमेजिंग रिस्पॉन्स एंड फॉर योर लव एंड सपोर्ट। एंड मुझे उम्मीद है कि आगे चल के भी आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट इस चैनल को देते रहोगे। तो फिलहाल के लिए ये वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक बटन हिट कर देना, और हाँ अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना ऐसी और अमेजिंग वीडियोस के लिए। टिल देन, दिस इज अ पॉप कल्चर नट साइनिंग ऑफ। विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।